Sorry, Daddy, but today I'm gonna be stretched out. I love you. मोस्ट ऑफ द गाइज बहुत अच्छा करते हैं लाइफ के अंदर, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट ला रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सडनली एक फॉल आता है और वो फिसल जाते हैं। और वो फॉल होता है फोन का, मास्टरबेट का, लस्टफुल थॉट्स का, या फिर और कई चीजें। और वो लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना स्टार्ट करते हैं। उनकी मेंटलिटी खराब हो जाती है। वो समझ नहीं पाते हम कैसे फिक्स करें। वो फिक्स करना चाहते हैं लेकिन वो टूट जाते हैं। कभी तुमने सोचा है कि तुम एक्चुअली अंदर से बंद क्यों नहीं कर पा रहे हो? जब वो थॉट आता है, जब तुम उस अर्ज के अंदर घुसते हो, जब तुम बैठते हो लेकर उसको, तब तुमने देखा है तुम किस तरह उसे मास्टरबेट करते हो, तुम किस तरह पॉन देख रहे हो कि तुम वो पॉन कैरेक्टर जो भी वो है रियल लाइफ में, एक्चुअल के अंदर ये सब एक झूठ है, सब फेक दिखाया जाता है। मान लो तुम उसको देखकर फैप कर रहे हो, मास्टरबेट कर रहे हो। अब तुम क्या उससे शादी करना चाहोगे? क्या तुम ऐसी लड़की से शादी करना चाहोगे? क्या तुमसे एक अंदर मेंटलिटी के अंदर सोच आएगी तुम्हारे कि तुम ये क्या कर रहे हो? कभी एक टाइम पे अपने फोन से तुम पॉन देखना, फैब करना, बट एक सेकंड फोन से खुद को रिकॉर्ड करना, देखना तुम किस तरह लगते हो, तुम किस तरह अपने आप को इमेजिन करते हो। तुम्हें सब लग जाएगा। जब तुम्हें वो अर्ज, वो जो थॉट है, वो जो लस्ट है, वो जो काम वासना, जो कि पॉन तुम्हें अंधा बना रहा है, तुम्हारी आंखें खोल देगा। आराम से कर लेना और उसके बाद अपने आप को देखना कि तुम किस तरह क्या करते हो। तुम किस तरह कितना अंधे हो जाते हो, कितने एकदम गिर जाते हो, तुम्हें कुछ नहीं दिखता। अब तब तुम्हें सब दिखेगा, क्योंकि जब उसको इसको तुम बंद करोगे, उसको बंद करने के बाद तुम उस मेंटलिटी तक पहुंचोगे कि अब मुझे नहीं देखना, ये गलत चीजें थी। उसके अंदर काफी टाइम है, लेकिन जो मैं चीज तुम्हें बता रहा हूँ उसको तुम करंटली देख सकते हो कि तुम किस तरह लगते हो करते हुए। अगर ये बॉडी के अंदर तुम एक सेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कि 7 डेडली सिंस है, उनमें से एक सबसे पावरफुल है लस्ट। इसके अंदर काफी सारे लोग अटक जाते हैं। लोग नशा नहीं करेंगे, कोई गलत चीज नहीं करेंगे, जंग नहीं खाएंगे, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे लोग अटके हुए हैं। और इसके ऊपर सैकड़ों वीडियोस है, अनलिमिटेड, पता नहीं मेरे हिसाब से तो यूट्यूब पर हर जगह कि तुम इसको क्विट कैसे कर सकते हो। लेकिन सब कहीं ना कहीं कुछ लोग वैल्यूबल एडवाइस नहीं देके तुम्हें डिस्टार्ट करेंगे कि तुम इस ऐप को इंस्टॉल कर लो, तुम यहां से हट जाओ। जब तुम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तुम उस ऐप का यूज करके क्या करोगे? तुम कहीं ना कहीं से, तुम्हारा ब्रेन इतना शार्प है, इतना उसके अंदर दिमाग है कि वो कहीं ना कहीं से वो डोपामिन ले लेगा। वो पहुंच आएगा कहीं भी, तुम्हारे दोस्त के फोन में, तुम्हारे किसी और के फोन में, या फिर तुम पता नहीं घर के अंदर किसी का भी फोन ले लोगे, कुछ भी कर लोगे। वो कहीं से भी उस डोपामिन को पाने के लिए तुमसे वो काम करवा देगा, क्योंकि एक्चुअल के अंदर प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। बाहर से हर चीज को तुम बंद कर रहे हैं, अपने आप को बंद कर लेना, सब चीज कर लेना, तुम फिर भी कहीं ना कहीं इस चीज को ढूंढ लोगे, तुम इमेजिन ही करके कर लोगे। मोस्ट ऑफ द गाइस तो इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना वीक हो रहे हैं, अपने आप को मेंटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पॉन देख देख कर। तो एक्चुअल में तुम्हें करना क्या है? तुम्हें इस अर्ज को समझना है, डील करनी है इससे, इसको फेस करना है। वो जो तुम्हें घबराहट हो रही है उसको समझना है कि ये क्या हो रहा है, मेरे से क्या करवाया जा रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं मेरी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तुम हमारे इमोशंस कैसे डर रहे हैं उस पॉन चीज को देखने में, लेकिन फिर भी तुम वो चीज कर दे रहे हो। उसके बाद तुम्हें रिग्रेट हो चाहे नहीं हो, तुम्हारे ब्रेन को चाहिए था जो मिल गया है। अब तुम कितना ही रिग्रेट कर लो और तुम 10 दिन बाद वापस से कर दोगे, मोस्ट ऑफ द गाइज हफ्ते में 2 बार। और लोग इस तरह फाइट भी करते हैं कि ये नेचुरल है, हमें ये करना चाहिए। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ बैठते हो जिनकी मेंटेलिटी इतनी गंदी है, जो कि बोलते हैं कि ये करना चाहिए नहीं तो हम खराब हो सकते हैं, हमारी दुनिया के अंदर पर्पस यही है कि हम बस शादी करके बच्चे करें। मैं मानता हूँ हम कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं, हमारी बॉडी को एकदम कंफर्ट जोन चाहिए, और मैं उसके एकदम खिलाफ हूँ। मैं नहीं रहना चाहता कि हम एकदम कंफर्ट जोन के अंदर रहें। हम कभी बढ़ नहीं सकते हैं अगर हम ऐसे रहे तो। हम बस रिप्रोडक्शन वाली चीज कर रहे हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ ह्यूमंस आगे बढ़ेंगे, डेवलप होंगे, हम आगे तक जाएंगे, बट सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाना कि हमें बस यही करना है, ऐसे लोगों के साथ बैठे रहना कि हमें बस यही करना है, हमारे बच्चे होने चाहिए, हमारे ये होने चाहिए, सिर्फ यही होता है, वुमेन सिर्फ इसीलिए है, ये तुम्हारी मेंटलिटी को बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर रहा है। और तुम इसको कभी छोड़ नहीं सकते अगर तुम इसी तरह मेंटलिटी को करते रहे तो, सोचते रहे तो, और इसको फैप को करते रहे तो। तुम अपनी हेल्थ, मेंटलिटी, यहाँ तक कि अपने थॉट्स, पता नहीं तुम किस तरह सोचते होंगे लड़कियों को लेके। इवन तो मैंने देखा है कि छोटे से छोटे बच्चे तक इस पॉन वाली चीज का बुरी तरह से एडिक्टेड शिकार हो रहे हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्टेड है, उन्हें उनके पास कोई नहीं है जो कि उनको समझाए कि क्या चीज़ें हैं। उनके फ्रेंड्स कहाँ से निकाल के लाते हैं, कहाँ से देखते हैं, और इस सारे ग्रुप्स के अंदर होता है। इवन तो कुछ लोग तो शेयर करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स की बातें, अपने गर्लफ्रेंड्स की फोटोज पिक्स अपने दोस्तों को, इतनी हवस इतनी बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सारे इंडियंस को लेकर ऐसे मैं बोलूंगा, क्योंकि कुछ इंडियंस ऐसा कर रहे हैं। बाहर से कोई एक फॉरेनर आ रहा है, हमारे देश में घूमने आ रहा है, उसको उस तरह देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ये वही लोग हैं, ये यही करने आए हैं यहाँ पे। हमने काफी सारी क्लिप्स भी देखी होगी, मैं नहीं चाहता इस वीडियो के अंदर उन क्लिप्स को दिखाना। देख रहे हो किस तरह की मेंटलिटी चली जाती है, किस तरह कंटेंट हम लोग बना रहे हैं, किस तरह कंटेंट आज इंडियंस लड़कियां बना रही है, और किस तरह का कंटेंट इन लोगों को पसंद आ रहा है, और कितना पैसा ये कमा रहे हैं, कितना अंधा। और जो लोग एक्चुअल के अंदर वर्क कर रहे हैं उन्हें घंटा कुछ नहीं मिल रहा है। सिर्फ लोगों को एक पीस चाहिए, और कौन सा पीस? ये कोई पीस नहीं है, तुम्हारे डिस्टर्ब है, तुम्हारा माइंड पूरी तरह डिस्टर्ब है। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करूं, और तुम फैप कर दे रहे हो। अलग अलग नशे हैं, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन फैप करना। और कुछ लोग सोचते हैं कि हम पॉर्न देखते हैं, हम फैप नहीं करते हैं, और हम सही है। हम ताकत बात के लिए बचा रहे हैं, क्योंकि हमारी शादी आगे होगी तो हम सही रहेंगे। लाइक अगर एक्सट्रीम लेवल तक जाओ तो तुम कितना गंदा सोच सकते हो, कितना गंदा एक लेवल इंसान तक चला जा सकता है। लाइक कितना गंदी लेवल तक एक इंसान की मेंटली जा सकती है। तुम उस लेवल तक सोचने लग जाओगे अगर तुम इसको कंटिन्यू रखोगे तो। तुम्हें इसको अपने साथ हेट करवाना है, कौन और तुम्हारे बीच के अंदर हेट होना चाहिए, तभी तुम इसे छोड़ सकते हो। इसे एक डेडली चीज मानो कि कितनी खतरनाक चीज हो सकती है आगे जाके। तुम क्या, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, जब तुम्हारे पास 40s में तुम चले जाओगे, कि तुम सही में क्या करोगे लाइफ के अंदर, क्या सोचोगे, तुम्हारी लाइफ के अंदर क्या पर्पस रह जाएगा। अभी तो तुम कर लोगे, अभी तो ये अर्ज भी आती है, ये टीन एज के अंदर होता है। ठीक है, मान लेते हैं तुम इसके अंदर कहीं ना कहीं फंस गए थे, लेकिन निकल सकते हो, अभी भी टाइम है, इतना लेट नहीं हुआ है। लेकिन जब बाद में तुम्हारा ब्रेन सिर्फ यही सोचेगा कि मुझे और फैप करना है और ही देखना है, तुम्हारी मेंटलिटी क्या हो जाएगी। तुम यूट्यूब पर देख सकते हो कि एक्चुअली के अंदर फैप करने से क्या क्या हो सकता है। एक्चुअली के अंदर ये मेंटलिटी को कैप्चर करने से, सोचने से क्या क्या हो सकता है। तुम्हारे बॉडी पर किस तरह इम्पैक्ट करता है, तुम्हारे पीनिस पर किस तरह इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो कितना भयंकर लेवल पर ऐसा हो सकता है। यहाँ तक कि तुम वॉशरूम टॉयलेट भी नहीं कर सकते हो, इतनी भयंकर लेवल तक ये चला जा सकता है, तुम रिसर्च करो तो। लेकिन कहीं ना कहीं तुम अपने आप को इसके अंदर इतना खो जाते हो, अंधे हो जाते हो कि तुम कर लेते हो, तुम्हें कुछ नहीं दिखता है। तुम्हें कितनी बुराइयां लग जाए, तुम्हें कुछ नहीं दिखती है। एंडी के अंदर मैं कितने ही तुम्हें एग्जांपल्स दूं, कितनी तुम्हें काउंटलेस एप्लीकेशंस दूं कि ये काम करेगी, ये करेगी, बट तुम्हें अपने माइंड को बनाना है कि तुम्हें ये क्यों नहीं देखना है, इन डिटेल इसको समझना है। जब ये अर्ज आए तो तुम्हें बाहर जाना है। क्यों जाना है? इसीलिए जाना है क्योंकि तुम इस अर्ज को समझ पाओ। क्योंकि तुम जब घर में रह रहे हो, तुम्हारे पास फ्री माइंड है, खाने को मिल रहा है, बैठने को है, बेड है, वाईफाई है, नेटवर्क है, फोन है, ईयरफोन्स लगा देखना स्टार्ट कर दिया, जहां पर भी तुम देखते हो, और फैप कर दिया। क्योंकि तुम कंफर्ट जोन में हो। तुम्हें निकलना होगा, बाहर जाना होगा, घर के बाहर निकलो, लोगों से बात करो, कनेक्ट होना स्टार्ट करो। उन लोगों को देखो जो कि कुछ नहीं है जिनके पास खाने को भी। अपनी ग्रेटफुलनेस को फील करो कि तुम क्या कर सकते हो लाइफ के अंदर, तुम कितना कुछ डेवलप कर सकते हो, तुम्हारे पास कितने सारे सोर्सेज है, लेकिन फिर भी तुम नहीं करते हो। तुम कहीं ना कहीं अपने आप को बस ये सोचते हो यार मेरे से ये नहीं छूट रहा। तुम परफेक्शनिस्ट को देख रहे हो। तुम्हें इससे अपने आप का ध्यान हटाना होगा, इसको जानना होगा कि कितनी बुरी चीज है। बच्चों से बात करो, देखो कि कितने तुम्हारे, तुम देख सकते हो कि कितने छोटे छोटे बच्चे जो कि बहुत छोटे हैं, वो बाहर, जो जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, रहने को घर नहीं है, वो कितना काम कर लेते हैं, कितना हार्डवर्क कर लेते हैं। कि तुम्हें लगता है कि वो भी ऐसे सोचते होंगे यार मैं फोन छोड़ दूं फिर हो जाए। तुम्हारे पास कंफर्ट जोन है, तुम्हारे पास एक ऐसी लाइफ है जो कि बहुत कंफर्टेबल है। तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, डिटैच करना होगा, तभी तुम उस लूप से निकल सकते हो, पॉन वाले। और एंड के अंदर ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम किस तरह उससे डील करते हो। मैं हजारों एग्जांपल्स तुम्हें दे दूंगा, तुम हजारों वीडियोस देख सकते हो, तुम हजारों चीजें ट्राई कर सकते हो, लेकिन माइंड के अंदर तुम ही अपने आप को समझाओगे, तुम ही अपने आप को कंट्रोल करोगे, और तुम ही अपने थॉट से डील करोगे। तो इट्स योर चॉइस। सो या आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से तुम्हें कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। स्टे हार्ड, पीस।